नमस्कार साथियों, आज हम यूजफुल कंपाउंड के जो दो कंपाउंड और बच्चों हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। वो हमें क्या बताते हैं, उसका क्या यूज़ है, प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल नेम क्या है, जनरल नेम क्या है, इन सब के बारे में जो चर्चा हम करेंगे वो इस वीडियो के अंतर्गत ही आप देखेंगे। सबसे पहला जो 5वें नंबर का यूजफुल कंपाउंड है वो है हमारा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा एक जनरल वर्ड है, इसके बारे में आप और हम सब अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि जो घर पे कपड़े धोते हैं या साफ सफाई में जिस पाउडर का यूज हम लेते हैं वो वॉशिंग सोडा कहलाता है। इसका जो जनरल नेम है क्लीनिंग सोडा, केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट। इसके साथ में 10 अणु जल के लगे हुए हैं जिसे हम 10 मॉलिक्यूल वाटर को बोलते हैं या फिर क्रिस्टलाइन वाटर भी कह सकते हैं। ये तो हो गए इनके केमिकल नेम और जनरल नेम की चर्चा। अब बच्चों मैं आपको ये बताती हूँ कि इसे तैयार कैसे किया जाता है। केमिस्ट्री के अंदर एक सोलवे मेथड है। सोलवे मेथड में क्या होता है कि जो बेकिंग पाउडर होता है उस बेकिंग पाउडर को बेक कर लिया जाता है और बेक करने के बाद हमें जो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है उसकी क्रिया या उसकी रिएक्शन जल के साथ करवाई जाती है जिसमें 10 मॉलिक्यूल जल के मिक्स किए जाते हैं। यह जो मेथड है सोलवे मेथड कहलाती है और इस मेथड से हम वॉशिंग सोडा प्राप्त करते हैं। अब मेथड में आप ये देखेंगे कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaCO3। हम इसे बेक करते हैं यानी गर्म करते हैं, हीट देते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस जल या वाटर प्राप्त होता है। ठीक है, अब यह जो सोडियम कार्बोनेट हमें प्राप्त हुआ है, इस सोडियम कार्बोनेट की क्रिया या इसके साथ में हम 10 मॉलिक्यूल वाटर के मिक्स कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? वॉशिंग सोडा प्राप्त हो जाएगा। तो इसको याद करने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड है कि सबसे पहले हमें इसका फॉर्मूला याद करना है Na2CO3 10H2O। फिर इसका जनरल नेम देखना है क्या है। वॉशिंग सोडा मतलब वॉश करना, क्लीन करना, क्लीनिंग सोडा। केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट और उसके साथ में क्या संलग्न है 10 मॉलिक्यूल वाटर या फिर क्रिस्टलाइन वाटर। अब हमें इसे तैयार करना है। तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे, बेकिंग सोडे को बेक करेंगे। कब तक? जब तक कि हमें सोडियम कार्बोनेट की क्रिस्टल प्राप्त न हो जाए, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव हो जाएगी और हमें कुछ वाटर के मॉलिक्यूल प्राप्त होंगे। ठीक है, अब हमें जो ये सोडियम कार्बोनेट मिला है, इस सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन या इस सोडियम कार्बोनेट के साथ में हम 10 मॉलिक्यूल वाटर के मिलाएंगे, मिक्स करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? वॉशिंग सोडा प्राप्त हो जाएगा या फिर हम क्या बोलेंगे इसको? सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टलाइन वाटर। ठीक है, ये तो हो गई हमारी मेथड इसे तैयार करने की। अब हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक शब्द बोला था, एक वर्ड का यूज किया था, वो ये था कि जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को बेक करते हैं तो हमें क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी का जो पहला पॉइंट है वो यह है कि हमें व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, व्हाइट कलर के सॉलिड क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। दूसरा, यह वाटर के अंदर सोल्यूबल है यानी इसको वाटर में घोलते हैं तो घुल जाता है। तीसरा, वाटर के अंदर जब हम इसे डिसॉल्व करते हैं, घोलते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो बनने वाला जो सॉल्यूशन है वो अल्कलाइन क्षारीय प्रकृति का होता है। तो सॉल्यूशन इन वाटर अल्कलाइन। फोर्थ पॉइंट जो आ रहा है कि जब हम इसे गर्म करते हैं
तो यह हमें सोडा ऐश देता है। किस तरह से देता है सोडा ऐश? ये देखिए कि जब हम ये हो गया, क्या हो गया? वाशिंग सोडा। हमें क्या प्राप्त करना है? सोडा ऐश प्राप्त करना है। तो सोडा ऐश प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसे हमें हीट देनी पड़ेगी, और हीट देने के लिए ये गर्म करना पड़ेगा। तो हमें ये प्राप्त हो गया सोडा ऐश। जो राख होती है वो हमें मिल जाएगी। अब है यूज। यूज क्या है? वॉशिंग एंड क्लीनिंग, यानी साफ सफाई के प्रक्रम में। वैसे हम इसे यह भी कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा पुराना डिटर्जेंट है। दूसरा पॉइंट हम कह सकते हैं कि इसका जो यूज है यह है कास्टिक सोडा बनाने में, बेकिंग सोडा बनाने में, ग्लास, बोरेक्स, सॉप एंड डिटर्जेंट के अंतर्गत या उसको फॉर्मेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, ग्लास एंड सोप और डिटर्जेंट। नेक्स्ट जो है वो ये है कि इंडस्ट्री लेवल में क्या क्या यूज है इसका। तो पेपर, पेंट्स एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी वॉशिंग सोडे का प्रयोग किया जाता है। पेपर, पेंट्स एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो अभी तक मैं सारे कंपाउंड के अंतर्गत बताती हुई आई हूँ, या यूजफुल कंपाउंड के अंदर जो इसका एक मेन यूज है जो सभी कंपाउंड में आता है, वो ये है कि ये लेबोरेटरी रिएजेंट के रूप में कार्य करता है। तो ये वॉशिंग सोडा जो है आज का हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ में मैं दूसरा यूजफुल कंपाउंड लेना चाह रही हूँ, वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये 6ठे नंबर का कंपाउंड था है और ये 5वें नंबर का। 6ठे नंबर का जो कंपाउंड है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे सब अच्छी तरह से जानते हैं क्या होता है, हमने कहीं न कहीं इसे देखा है। इसकी जनरल चर्चा में बता देती हूँ कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, जिसमें पेरिस शब्द जो आ रहा है ये ना पेरिस, इस पेरिस शब्द कहाँ से आया, क्यों रखा गया? तो फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस, उसके आधार पर इसे रखा, क्योंकि ये वहां तैयार किया गया था। तो पेरिस जो नेम लिया गया है उस कैपिटल के नेम पर रखा गया है। इसका फॉर्मूला जो है कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O हाइड्रेट भी इसे बोलते हैं, ठीक है, या हेवी हाइड्रेट कुछ भी बोल सकते हैं हम इसे। इसका जो जनरल नेम है वो है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम अपनी जनरल भाषा में यूं भी बोलते हैं कि जब हड्डियां टूट जाती हैं तो उसको सही करने में, उसे सटीक से व्यवस्थित करने में जिस चीज का उपयोग किया जाता है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका केमिकल नेम है, अब आप देखिए इसमें जल के कितने मॉलिक्यूल है, हाफ। तो हेमी हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट, ये इसका केमिकल नेम हो गया, हेमी हाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। इसको बनाया कैसे जाता है, मेथड क्या है? मेथड ये है कि एक कंपाउंड है जिप्सम, उस जिप्सम की सहायता से हम POP या प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्राप्त करते हैं। जिप्सम क्या है? जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4 हाफ 2H2O, और POP का फॉर्मूला है CaSO4 हाफ H2O। अब क्या करना पड़ेगा इसे प्राप्त करने के लिए? देखिए, हम अगर इसको हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो हमें एक सूखा पदार्थ प्राप्त होता है, ड्राई पदार्थ जो प्राप्त होता है, ड्राई सब्सटेंस जो मिलता है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो मेथड है वो देखिए कि हम जिप्सम को गर्म करते हैं, CaSO4 2H2O जिप्सम,
इसको हम हीट कर रहे हैं 393 केल्विन पर, तो हमें जो प्राप्त हो रहा है वो है, ठीक है, POP, ये हमको प्राप्त हो रहा है। और इसके साथ में वाटर मॉलिक्यूल भी बाहर हो रहे हैं। ये हो गया हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किसके द्वारा, मेड बाय जिप्सम। तो हमको सिर्फ एक छोटा सा वर्ड याद रखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है, जिप्सम से। जिप्सम को क्या करा जाता है, हीट करा जाता है, और हीट करने पर कितने केल्विन पर, 393 केल्विन पर हीट करते हैं, तो हमें पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाता है। अब उसके साथ जो एक्स्ट्रा वाटर मॉलिक्यूल है वो भी साथ में बाहर निकल जाते हैं। अब प्रॉपर्टी जो देखिए, ये क्या है, वाइट स्लिक सॉलिड सब्सटेंस है। दूसरा, जब इसे, अभी मैंने बोला था जब वो क्या था, ड्राई था, ऑन मिक्सिंग वाटर इन 15 to 20 मिनट्स, जब इसे 15 से 20 मिनट जल में घोला जाता है, इट बिकम हार्ड एंड सॉलिड, ये हार्ड हो जाता है और सॉलिड हो जाता है। देखिए इसके मेथड, ये पीओपी जो है, इसके साथ में जब वाटर मॉलिक्यूल डाल दिए जाते हैं तो हमें वापस पुनः जिप्सम प्राप्त हो जाता है। इस प्रोसेस को रिक्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्या कहलाती है ये प्रोसेस, रिक्रिस्टलाइजेशन। तो वापस से बता रहे बच्चों, प्रॉपर्टी में वाइट स्लिक सॉलिड सब्सटेंस और मिक्सिंग 15 to 20 मिनट्स, हमें हार्ड और सॉलिड सॉल्यूशन मिल जाता है। अब जब हम कैल्शियम सल्फेट के साथ में जो जल क्रिस्टलाइन वाटर लगा हुआ है उसको हीट करते हैं, तो हमें पीओपी के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, पीओपी प्राप्त होता है। अब जब पीओपी को वाटर के साथ में सॉल्यूशन बनाया जा रहा है, तो जो हमें प्राप्त हो रहा है वो है जिप्सम। इसका मतलब क्या हुआ, वापस से इसके क्रिस्टल जो तैयार हो रहे हैं, उस प्रोसेस को हम रिक्रिस्टलाइजेशन मेथड भी कहते हैं। यूजेस है इसके, सबको पता है कि जब हड्डियां टूट जाती हैं तो इसका यूज किया जाता है, तो रिपेयरिंग द क्रैक्ड बोन्स, ठीक है, जो बोन क्रैक हो जाती है उसके रिपेयरिंग में इसका यूज किया जाता है। दूसरा यूज मैं बता देती हूँ आपको, जो डेंटल होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, डेंटल मेडिसिन के अंदर इसका यूज किया जाता है। बिल्डिंग्स आजकल पीओपी बहुत करवाई जाती हैं, तो मेकिंग बिल्डिंग्स के अंदर इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा कुछ अग्निशामक यानी लैब के अंदर भी इसका लैब रिएजेंट के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। और दूसरा जो अगला टॉपिक जो मैं बताना चाह रही हूँ, मेकिंग डेकोरेशन के अंदर जैसे मूर्तियाँ वगैरह बनी जाती है प्लास्टर ऑफ पेरिस की, इनमें भी इसका यूज किया जाता है। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके अंदर फायर ब्रिगेड में भी इसका यूज किया जाता है। तो बहुत सारे यूजेस हैं इसके। तो मेन जो यूजेस हैं बच्चों, वो हमेशा हमारे दिमाग में क्लिक करते हैं, क्योंकि हम इसे देखते हुए, सबसे पहला जो यूज मैंने बताया था, क्रैकिंग बॉन्स, जब बॉन्स क्रैक हो जाती हैं, फिर मेकिंग बिल्डिंग्स जो हम हमेशा देखते हुए आ रहे हैं, पीओपी की बिल्डिंग को अच्छा मजबूत बनाने के लिए पीओपी कराया जाता है। और तीसरा है डेंटल मेडिकल्स, दांत के जो हॉस्पिटल हैं वो, उनमें भी इसका यूज किया जाता है। चौथा जो पॉइंट्स मैंने बताया था वो यह है कि इंडस्ट्री लेवल में भी इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा और भी कुछ चीजें जैसे फायर ब्रिगेड वगैरह में भी इसका यूज किया जाता है। तो आज मैंने यूजफुल कंपाउंड के सारे कंपाउंड जो थे, 6 कंपाउंड, सोडियम क्लोराइड यानी नमक से लेकर पीओपी तक के कंप्लीट कर दिए हैं। और बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने आपको इसे समझाने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है तो थोड़ा आप बुक का इस्तेमाल भी करें, और उसके बावजूद भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिख दें, और मैं इसे सॉल्व करने के लिए पूरा प्रयास करूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।
आपने इसे सुना?